साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके पुराने डिस्कनेक्टेड ट्यूबवेल कनेक्शन को निगम फिर से चालू करवाने का मौका दे रहा है। इससे संबंधित एक पत्र भी हमने आपके साथ शेयर किया था। साथियों, आज का हमारा विषय है आपके कनेक्शन के लिए जो एस्टीमेट बनाया जाता है उससे संबंधित। फिर चाहे कनेक्शन ट्यूबवेल का हो, इंडस्ट्री का हो, एनडीएस का हो या फिर डोमेस्टिक हो, उस एस्टीमेट में जो मटेरियल यानी सामान जैसे पोल, तार, ट्रांसफार्मर इत्यादि लिया जाता है उसका प्राइस कितना होता है, कितनी उसकी लेबर अमाउंट होती है, जिसके हिसाब से आपके आवेदन का डिमांड नोटिस जारी किया जाता है और आप उसकी पेमेंट करते हो। इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल DHB1 अपडेट्स पर आपको बिजली विभाग से संबंधित अपडेट्स व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। आप चाहें तो हमारे पहले की पोस्ट की हुई वीडियोस देख सकते हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पर कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलते हैं आज के विषय पर और आपको बताएंगे DHB1 द्वारा जारी की गई मटेरियल यानी सामान और लेबर, उसकी जो लागत की लगाने की जो लेबर का रेट है उसके बारे में, जिससे आपका एस्टीमेट बनाया जाता है। तो आप स्क्रीन पर एक शीट देख रहे हैं जिसमें काफ़ी डिटेल्स हैं और सबसे पहले नंबर पे उसमें है सीरियल नंबर, उसके बाद है मटेरियल डिस्क्रिप्शन यानी कि सामान का नाम, उसके बाद क्वांटिटी है, फिर है रेट, सप्लाई रेट, और उसके बाद ये है लेबर रेट। मोस्टली जो नॉर्मल कनेक्शन का कोई एस्टीमेट बनता है उसमें ये मटेरियल यूज़ होता है। बाकी कनेक्शन की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। वो ST कनेक्शन है तो उसमें अलग प्रकार का मटेरियल यूज़ किया जाएगा, यानी कि इससे अलग हो सकता है, ये भी होंगे और इससे कुछ मटेरियल अलग हो सकता है जो इस लिस्ट में नहीं है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं क्या क्या मटेरियल है, क्या उसका रेट है। तो सबसे पहला आइटम है 9 मीटर PCC पोल, जिसका रेट है 2500 रुपीज़ और लेबर अमाउंट है 379 रुपीज़ 5 पैसे। उसके बाद है 11 मीटर PCC पोल, रेट है 5727 रुपीज़ और लेबर अमाउंट है 397 रुपीज़ 58 पैसे। नेक्स्ट आइटम है टॉप ब्रैकेट या टॉप हैम्पर बोलते हैं। सप्लाई रेट है 157, लेबर अमाउंट 10 रुपीज़। वी शेप 11 मीटर पोल के लिए 1229 रुपीज़ सप्लाई अमाउंट और 95 रुपीज़ लेबर अमाउंट। नेक्स्ट है वी शेप PCC पोल 9 मीटर लॉन्ग के लिए, सप्लाई रेट है 969 और लेबर रेट है 73 रुपीज़। नेक्स्ट है हाफ क्लैम्प, रेट है 156 रुपीज़ और लेबर रेट है 10 रुपीज़। उसके बाद है फुल क्लैम्प 246 रुपीज़ और लेबर रेट है 15 रुपीज़। नेक्स्ट है 11 kV पॉलीमेरिक पिन विद इंसुलेटर, 189 रुपीज़ का रेट है और 10 रुपीज़ लेबर अमाउंट है। 11 kV डिक्स इंसुलेटर 116 रुपीज़ और 16 रुपीज़ लेबर अमाउंट। उसके बाद है स्टे सेट 1180 रुपीज़ सप्लाई अमाउंट है और 202 लेबर अमाउंट। नेक्स्ट है स्टे वायर 89 रुपीज़ 9 पैसे पर kg सप्लाई अमाउंट और 6 रुपीज़ लेबर अमाउंट। नेक्स्ट है सेग चैनल, जो एच पोल में सबसे ऊपर वाली चैनल होती है उसको सेग चैनल बोलते हैं। वो होती है 1959 रुपीज़ की और लेबर अमाउंट है 151। उसके बाद है अर्थ एंगल 1051 रुपीज़ की और लेबर अमाउंट है 77 रुपीज़। नेक्स्ट है टी ऑफ चैनल, जिसका रेट है 1425 रुपीज़ और लेबर अमाउंट है 111। उसके बाद है फ्यूज यूनिट, इसका रेट है 1507 रुपीज़ और इरेक्शन रेट है 111 रुपीज़ सेम। उसके बाद है ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म सेट, ये आता है 6771 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ इसकी लेबर अमाउंट होती है। उसके बाद है 9 मीटर का जियो स्विच, जिसकी सप्लाई अमाउंट है 9892 रुपीज़
और 738 रुपीज़ सप्लाई इरेक्शन अमाउंट। नेक्स्ट है 11 मीटर का जियो स्विच। इसकी सप्लाई अमाउंट है 10,034 रुपीज़ और इरेक्शन रेट है 738 रुपीज़। इसके बाद 25 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसकी कीमत है 66,316 रुपीज़ और इरेक्शन अमाउंट है 567 रुपीज़ 48 पैसे। फिर है 63 kVA का ट्रांसफार्मर जिसकी कीमत है 1,23,479 रुपीज़ और इरेक्शन रेट वही 25 kVA वाला 567.48। उसके बाद है ACSR 50 mm स्क्वायर यानी कि तार जिसकी कीमत है 41 रुपीज़ 69 पैसे और इसकी लागत की कीमत है 2 रुपीज़ 7 पैसे पर मीटर। उसके बाद है GSL वायर, इसकी कीमत है 86 रुपीज़ 14 पैसे पर केजी और लागत अमाउंट है 8 रुपीज़ 96 पैसे। उसके बाद है नट बोल्ट 81 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट है आइस स्क्रू बोल्ट, ये 39 रुपीज़ पर पीस और इसकी लेबर अमाउंट है 4 रुपीज़। नेक्स्ट है अर्थिंग रोड जिसकी कीमत है 410 रुपीज़ पर पीस और 151 रुपीज़ लेबर अमाउंट। नेक्स्ट है GI पाइप फॉर अर्थिंग जिसकी कीमत है 1,901 रुपीज़ और लागत की राशि है इसकी 166 रुपीज़ 59 पैसे। उसके बाद है GI स्ट्रिप 9 मीटर लॉन्ग जिसकी कीमत है 1,145 रुपीज़ और 82 रुपीज़ इसकी लागत अमाउंट है। उसके बाद है LA लाइटिंग अरेस्टर जिसकी कीमत है 380 रुपीज़ पर पीस और 52 पर पीस इसकी लागत अमाउंट है। उसके बाद है PG क्लैंप 40 रुपीज़ पर पीस इसकी कीमत है और 5 रुपये इसकी पर पीस लागत अमाउंट है। उसके बाद है बायोमेटेलिक क्लैंप 223 रुपीज़ की पर पीस इसकी कीमत है और 13 रुपीज़ पर पीस इसकी लागत अमाउंट है। इसके बाद है नंबर प्लेट, जो आपके पोल होते हैं उस पर नंबर और डेंजर 2 प्लेट्स होती हैं। तो नंबर प्लेट की कीमत है 68 रुपीज़ पर पीस और 9 रुपीज़ इसकी इरेक्शन अमाउंट है। ऐसे ही सेम डेंजर प्लेट की कीमत है 68 रुपीज़ और 9 रुपीज़ इसकी इंस्टॉलेशन फ़ीस। उसके बाद है केबल 4 कोर 25 mm स्क्वायर PVC केबल है, वो है 95 रुपीज़ 38 पैसे पर मीटर और इसकी इरेक्शन अमाउंट है 11 रुपीज़ 18 पैसे पर मीटर। इसके बाद है नेक्स्ट केबल है 4 कोर 50 mm स्क्वायर PVC जिसकी सप्लाई अमाउंट है 217 रुपीज़ और 88 पैसे और इसकी भी लागत अमाउंट 11 रुपीज़ 18 पैसे पर मीटर। तो ये थे मोस्टली यूज़ होने वाले कॉमन आइटम्स जो लगभग हर एक एस्टीमेट में यूज़ किए जाते हैं। तो हमने इसमें आपको इन सभी की कीमत बताई, सप्लाई रेट यानी कि इस रेट के हिसाब से ये आपको लगाए जाते हैं और साथ ही उसकी इरेक्शन रेट यानी कि लागत मूल्य कि किस रेट पर वो लगाए जाते हैं। ये जो आइटम्स के रेट हैं ये निगम द्वारा सीमित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। ये एक फ़िक्स टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद नए रेट मार्केट के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो उस समय चल रही होती है उसके हिसाब से रेट रिवाइज़ करके दोबारा से जारी कर दिए जाते हैं, जिनके हिसाब से एस्टीमेट आगे बनाए जाते हैं। तो ये रेट लिस्ट आपको DHBVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जो सप्लाई रेट की लिस्ट अलग होती है और इरेक्शन रेट की अलग होती है, दोनों आपको ऑनलाइन साइट पर मिल जाएंगी। अगर आप रेट लिस्ट हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना मेल ID टाइप करें, हम आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल के द्वारा भेज देंगे। साथ ही आपको बता दें कि ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित अभी कोई विशेष अपडेट नहीं है निगम की तरफ से। अभी जो प्रोसेस चल रहा था डिमांड नोटिस जारी करने का और उसके बाद एस्टीमेट की कॉस्ट जमा करवाने का प्रोसेस जो चल रहा था वो चल रहा है। लगभग सभी को डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनकी पेमेंट डिपोजिशन का कार्य है वो प्रगति पर है, प्रोसेस किया जा रहा है। यह प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा निगम मैनेजमेंट इसके आगे के जो प्रोसेस है उसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा। जैसे ही निगम की तरफ से कोई गाइडलाइन या कोई अपडेट आएगी तो हम अपने व्यूअर्स के लिए उस पर डिटेल से जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। यह थी आज की जानकारी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन व बिजली विभाग से संबंधित अपडेट्स के लिए आप अपने चैनल DHBVN अपडेट्स को
सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करें आपको जानकारी मिले और आप सही समय पर उस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।